बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्टिंग्विश बिटवीन कर्पस कैलोसम एंड कर्पस स्ट्राटम. सो हमें कर्पस कैलोसम एंड कर्पस स्ट्राटम के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये हमें लिखना है. तो ये जो दोनों चीजें हैं कर्पस कैलोसम एंड कर्पस स्ट्राटम, ये हैं क्या? ये दोनों हमारी ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, ये ब्रेन के पार्ट्स हैं. तो हमारा जो की कंसेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो होगा एनाटॉमी ऑफ ब्रेन. अभी दोनों में हमें डिफरेंसेस लिखने हैं, तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम कर्पस कैलोसम के रेस्पेक्टिव में कर्पस स्ट्राटम के सारे डिस्टिंग्विशिव कैरेक्टरिस्टिक्स सब लिखेंगे, जिससे हम ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा क्या है. ओके, सो नाउ पहले ये है क्या, इनका डेफिनेशन क्या है. सो कर्पस कैलोसम क्या होता है, ये नर्व का एक ट्रैक्ट रहता है, एक ब्रिज जैसा बना रहता है. ये फाइबर से बना रहता है और ये कॉम्मिसुरल फाइबर से बना रहता है. कॉम्मिसुरल फाइबर्स मतलब जो दो चीजों को ज्वाइन करे उसे कॉम्मिसुरल बोलते हैं. ओके, सो इससे हमें क्या पता चला कि कर्पस कैलोसम किन्हीं दो चीजों को ज्वाइन करता है और ये एक फाइबर जैसा रहता है, नर्व ट्रैक से बना रहता है. किन दो चीजों को ज्वाइन करता है वो हम बाद में जानेंगे. और कॉर्पस स्ट्राटम क्या है, ये एक न्यूक्लियस है या फिर क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स है. नेक्स्ट, कर्पस कैलोसम होता कहाँ पर है, इसका लोकेशन होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे. हमारे ब्रेन का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसके नीचे प्रेजेंट रहता है कॉर्पस कैलोसम. एंड कर्पस स्ट्राटम कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये फोरब्रेन में प्रेजेंट रहता है. हमें पता है फोरब्रेन रहता है, हिंडब्रेन रहता है. ओके, सो ये हमारे फोरब्रेन में प्रेजेंट रहता है और वहां का जो सब कॉर्टिकल बेसल गैंग्लिया रीजन है वहां पर ये प्रेजेंट रहता है, कॉर्पस स्ट्राटम. एंड हमने ये पढ़ा कि कर्पस कैलोसम दो चीजों को ज्वाइन करता है क्योंकि उसमें कॉम्मिसुरल फाइबर्स हैं. तो किन दो चीजों को ज्वाइन करता है, हमारे ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर हैं, वो जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर रहते हैं इन्हें कर्पस कैलोसम ज्वाइन करके रखता है, उन्हें कनेक्ट करता है. ओके, और इन दोनों के बीच में जो दोनों हेमिस्फीयर है उनके बीच में कम्युनिकेशन का सिस्टम भी यही प्रोवाइड करता है, कर्पस कैलोसम ही प्रोवाइड करता है. ये एक ब्रिज जैसा काम करता है ताकि दोनों हेमिस्फीयर में प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाए और हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर पाए, इंफॉर्मेशन का फ्लो सही से हो, ये इंश्योर करता है कर्पस कैलोसम. एंड कर्पस स्ट्राटम क्या क्या करता है, ये बेसल गैंग्लिया में है, ये हमें पता चला. बेसल गैंग्लिया में कहीं से इनपुट तो आता होगा, जो जितने सारे इंफॉर्मेशन जो आते हैं उसका इनपुट साइट रहता है कर्पस स्ट्राटम बेसल गैंग्लिया में. और ये क्या कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन में जितना कॉग्निशन फंक्शंस हैं, रिवॉर्ड मैकेनिज्म्स हैं या फिर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं, इन सारी चीजों को कर्पस स्ट्राटम कंट्रोल करता है, उन्हें मॉड्यूलेट करता है और उनके लिए एक मेजर इनपुट साइट के हिसाब से काम करता है बेसल गैंग्लिया में. एंड हमारे ब्रेन में हमें पता है कि व्हाइट मैटर रहता है एंड ग्रे मैटर रहता है. तो कर्पस कैलोसम में क्या रहता है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट रहता है एंड कर्पस स्ट्राटम में ग्रे मैटर प्रेजेंट रहता है. सो ये सारी चीजें हैं इन दोनों के डिफरेंसेस. इससे हमें पता चलेगा, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा कर्पस कैलोसम है एंड कौन सा कर्पस स्ट्राटम है. So that is our answer. Hope you understood it well. All the best.